आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में अमेरिकन काउंसलेट पर हमला हुआ है। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है, चलिए बात करते हैं। तो पाकिस्तान में अमेरिकन काउंसलेट का मतलब यही है कि पाकिस्तान में अली खामेनी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे। अली खामेनी को मार दिया। भारत में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, बट मुझे लगता है कि श्रीनगर में हुए हैं, लखनऊ में हुए हैं। राइट टू प्रोटेस्ट है यहाँ पे, बट हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम भारत में हैं, वरना वही है कि हम देखते रहते मिसाइल आई अल्लाह फट गए, यही होता। और ऐसे बहुत सारे देशों को, तभी भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की नॉन अलाइनमेंट है, वो इतनी सटीक है, इतनी शानदार है, और भारत ये कर सकता है, बट पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। और अब पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैसे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स है, इसकी क्लासेज जो है वो शुरू हो रही है कल से, आज से इनफैक्ट 8 बजे से, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो बात ये है कि कराची में जो अमेरिका की काउंसलेट है, वहाँ पे एकदम से सुबह जैसे ये खबर है कि अली खामेनी को मार दिया, तो सैकड़ों लोग, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और उसके बाद एकदम से हमला कर दिया। ये पत्थर लेके आए थे, ये सब कुछ लेके आए थे, और इसमें 5 जो हैं अमेरिकन काउंसलेट में जो काम करते थे अमेरिकन, वो घायल हो गए हैं। अच्छी बात है, बच गए भैया कि सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो पाकिस्तान के ही ऊपर ही आता है। जहाँ पे एम्बेसी होती है ना, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी होती है, या जहाँ पे भी एम्बेसी होती है उसी देश की सिक्योरिटी होती है। तो बच गए, वरना बहुत कुछ हो सकता था। काउंसलेट पर कब्जा 1979 में हुआ था, ईरान ने किया था। लेकिन ये बात सच है कि हर जगह जहाँ पे भी अमेरिकन काउंसलेट है, स्पेशली जहाँ जो इस्लामिक नेशन है, वो बाइक रेडार पे है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद फायरिंग हुई, है ना। तो 8 लोग, पाकिस्तान में 8 लोग ये मर गए, और बहुत सारे लोग, 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में दंगे हो गए हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अली खामेनी को लेकर भयंकर हिंसा हुई है, भयानक हिंसा हुई है। और देखिए, अब पाकिस्तान इस दिन के लिए प्रिपेयर्ड था। क्यों प्रिपेयर्ड था? क्योंकि भाई ये देश सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, इजराइल को, है ना। गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में सबसे पहला जो देश था ना, वो पाकिस्तान था कि हाँ हम फर्स्ट। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, पाकिस्तान ने माना है। आप ईरान के साथ खड़े नहीं हो, आप किसी के साथ खड़े नहीं हो, और अब आप यहां पे फंस गए हो, क्योंकि आपसे जवाब मांगा जाएगा कि बताइए, क्योंकि आपको तो सपोर्ट करना है भाई। आपने ईरान का काफ़ी सपोर्ट किया है, इससे पहले भी आपने ईरान पे काफ़ी बातें बोली हैं। लेकिन जब भी, जैसे पिछली बार 12 डे वॉर हुई थी, तो जब ईरान ने बोला था कि पाकिस्तान ने तो हमसे वादा किया था कि हमारी मदद करेंगे, तो ख्वाजा सिर्फ डर के मारे पार्लियामेंट में बोले थे कि नहीं हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो ये बात तो सच है कि पाकिस्तान एकदम यू टर्न मारा है। अब यहाँ पे भाई इजराइल के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में आप हो, आपकी फोर्सेस जो हैं, आपकी मिलिट्री जो है वो इजराइल के लिए काम करेंगी। अमेरिका जो है उसने, तो भाई आप ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये और बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में अली खामेनी को लेकर। जैसे जैसे हमला तेज होता जाएगा, और उसमें देखिए अमेरिका की दादागिरी है। डोनाल्ड ट्रंप का अभी बयान आया है कि हम ईरान की वो हालत करेंगे कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में भी लोगों का गुस्सा जो है वो फूटेगा। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रही है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने तो 300 अफगान्स को मार दिया, अफगान भी यही सेम चीज क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि हमने शूट डाउन कर दिया, हमने आग बरसा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बट बात ये है कि इस बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें पाकिस्तान खींचेगा ही खींचेगा। पाकिस्तान इजराइल की बिल्कुल बनती नहीं है। इजराइल ने साफ साफ भाई पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर ठिकाने उड़ाने की बात की थी इजराइल ने। अभी हेक्सागोनल अलायंस जो बना क्या मतलब, अभी तो साइन नहीं हुआ, बट हेक्सागोनल अलायंस की जब बात हुई, इसको आप मेडिटेरेनियन अलायंस भी बोल सकते हो, तो पाकिस्तान ने बोला कि मुस्लिम उम्मा नाराज होगा। उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। किसी देश को इतना फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब, सोचिए, सऊदी अरब ने, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि मारो यार, स्ट्राइक करो, ईरान में अभी हमला करो। सऊदी अरब, सोचिए, ठीक है। तो यहां जो कह रहे हैं ना कि इस्लामिक देश को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है अपने लोगों को धोखा दे रहा है। क्यों? उसको पैसे चाहिए। पूरी दुनिया को पता है। वही मैं आपसे बोलता हूं कि अगर भारत, जैसे भारत में भी प्रोटेस्ट हुए, बट भारत का इजराइल के झुकाव प्रेजेंटली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई इजराइल आपकी मदद कर रहा है। हर इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए, और हर देश अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, तो अमेरिका के तलवे चाट रहा है, चाहे उसको पता है कि भाई कुछ होना जाना है नहीं। और अमेरिका को चला कौन रहा है? इजरायली तो चला रहे, यहूदी तो चला रहे।
अमेरिका की डीप स्टेट, अगर आप एकदम अंदर घुस जाएंगे ना, AIPAC इनकी कमिटी है, या वो सब यहूदी ही पीछे से रन कर रहे हैं, ठीक है, वरना सरकारें गिर जाती है भाई, अगली बार आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। आपको क्या लगता है आपको पॉलिटिशियन चला रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, आपको चला रहे हैं वो जिनके हाथ में जबरदस्त पैसा है, वो जो कुछ भी बदल सकते हैं, एक झटके में सरकार बदल सकते हैं। ये पूरे देश के हर जगह के यही हालात हैं, है ना। आपका कुछ नहीं है, इनका पेट्रोल भी है, इनकी दुकानें भी हैं, इनके यहाँ जो सामान आपके घर में है वो भी इनका है, तो आपकी सब कुछ इनके पास है भाई, ठीक है। बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, रॉथस्चाइल्ड से लेकर इतनी बड़ी बड़ी फैमिली सब कौन है, ठीक है। आपको इनके ज्यूइश रूट्स मिलेंगे। तो भाई सत्ता वही चलाता है जिनके पास तगड़े पैसा है, वहीं से ही पॉलिटिकल फंडिंग आती है। आपने शिवाजी द बॉस देखी है ना, वो कहता नहीं तुम्हारी सरकार गई आनंदम, हमने तुमको CM बनाया है, तो वही हिसाब किताब यहां पे भी है। तो पाकिस्तान जो है भाई, पाकिस्तान को कौन चला रहा है? उसकी मिलिट्री चला रही है, उनके पास पैसा भी है। चाइना में भी सेम चीज है, चाइना की भी मिलिट्री जो है वो बिजनेसमैन, क्योंकि भाई उनकी जो चाइना जो कम्युनिस्ट जो उनकी रेड आर्मी है, मतलब जो उनकी आर्मी है, तो वो लॉयल है कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है। और इसीलिए जो वहां के सोल्जर है वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है, यही पाकिस्तान आर्मी के साथ है, सेम चीज पाकिस्तान। अब यही यहां से पैसा मिलता है, अमेरिका जबरदस्त पैसा देता है, खूब ढेरों पैसा देता है, इजराइल पैसा देता है, तो इजराइल का पैसा अमेरिका में है, अमेरिका का पैसा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुमने अली खौमेनी को क्यों मार दिया, तो अली खौमेनी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये प्रोटेस्ट और बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, ये खतरनाक लेवल पे जा सकते हैं। और काउंसलेट पर हमला हुआ है दोस्तों, 8 लोग मरे हैं। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना भयानक हमला किया होगा, इतने लोग आए होंगे, सोचिए, घेर लिया होगा अमेरिका की काउंसलेट को। अमेरिका को तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान तो बहुत सेफ जगह है, डोनाल्ड ट्रंप को पता चलेगा, सोचिए क्या बोलेंगे कि अरे वाह वाह वाह, तुम भाई हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, तुम ये भी नहीं संभाल पाए हो, तो क्या फिर कर रहे हो तुम यहां पे झक मार रहे हो बैठ के। भाई अमेरिकन इंटरेस्ट को तो आप कुछ नहीं होने देंगे ना, बट कोई सेफ नहीं है यार, लोगों का दिमाग फिर गया तो फिर गया। अब पाकिस्तानी भी फ्रस्ट्रेटेड है, वहां पे हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और बस इनको शहबाज शरीफ को अमेरिका अमेरिका खेलना है, आसिम मुनीर को ट्रंप ट्रंप खेलना है, क्रिप्टो क्रिप्टो खेलना है। तो ये सच्चाई है, ठीक है। और ये रियलिटी जो है ना, वो बहुत कहते हैं ना कि सुपरफिशियली आपको सब चूरन दिया जाता है कि सब बढ़िया है, सब चंगा सी, लेकिन अंदर ही अंदर ना सब खोखला है, ठीक है। ऊपर से भाई, बाहर से सब चंगा सी, अंदर से सब नंगा सी। तो जब ये नंगापन बाहर आता है ना, तो सब एक्सपोज होते हैं, और यही पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, और हो सकता है इसी दौरान ही देखने को मिल जाए। मुझे तो लग रहा है कि ईरान जिस तरीके से मार रहा है, एक आध मिसाइल यहाँ ना पाकिस्तान में ना गिर जाए। और देखिए, इजराइल ने कभी मैप जारी किया, उसने बताया है भाई पूरा यूरोप जो है वो ईरान के रडार पे है। अभी ईरान असली मिसाइल निकालेगा, ठीक है भाई, उसने भी 2 दिन का बफर लिया है कि हम इधर हमला करेंगे, उधर हमला करेंगे, शायद कुछ हो जाए। कहीं बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, और जो है ईरान के पास भाई, उसको पता चल गया था 1979 से ही कि हमको, हमारे ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, हमारे ऊपर जैसे इजराइल के हालात है ना, वैसे ईरान की भी काफी हद तक वैसे ही हालात है। ईरान का कोई दोस्त नहीं है, ईरान का कोई भी दोस्त नहीं है। आप बताइए कौन दोस्त है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान तो वैसे ही अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पाकिस्तान तो पूरा अमेरिका बिक गया है, गल्फ जो अमेरिका के हिसाब से काम करते हैं, तो आसपास दुश्मन है। तो ईरान को पता है कि भाई कुछ खोने के लिए हमारे पास नहीं, और जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है ना, तभी वो बहुत डेंजरस होते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि आपको कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी झगड़ लेते हैं। भाई तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, जिससे तुम झगड़ रहे हो उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। अब क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये हमला कर रहा है बढ़िया एकदम तरीके से हमला कर रहा है। इसने इतने सालों से अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया। उसको पता है कि भाई जिस दिन पावर आ गई उस दिन हम सबकी नानी याद दिला देंगे। और वैसे ईरान के पास, आई डोंट नो, आई मीन हो सकता है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन हो भी, क्योंकि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, आप कुछ भी हो सकता है। और देखिए, यहां पे ईरान पे मिसाइलें गिर रही हैं, और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है, बट न्यूक्लियर मटेरियल है। खुदा ना खास्ता कहीं फट गया या कहीं लीकेज हो गई कुछ रेडियो एक्टिव, तो क्या होगा? तब कौन करेगा? हालांकि मोसाद या फिर अमेरिका, भाई इंटेलिजेंस तो मोसाद CIA देता है, उसने बहुत सोच समझ के ही स्ट्राइक्स की हैं। ये मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बोला था कि जो स्ट्राइक्स हुई है, बहुत ही 4 स्ट्राइक्स थी बेसिकली, चारों सफल रही हैं। इनकी लीडरशिप गई है, लेकिन इनके मिसाइल और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जीवित है, कह तो रही है, ठीक है। तो स्ट्राइक्स तो बहुत ही प्रिसाइसली की गई है यहाँ पे, लेकिन याद रखिए कि अभी भी 1-2 दिन हो रहा है कि शायद चीज़ें कुछ हो जाएं, बट अगर नहीं होगा तो माइट बी पॉसिबल कि ईरान बैलिस्टिक हमला कर सकता है।
और अमेरिकन नेवी को अगर मारा, क्योंकि अभी तक अमेरिका के कोई एयरक्राफ्ट नहीं, ठीक है बेसिस पर हमला किया है, बट अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, वैसे ही वहां पे अभी रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के जो सोल्जर्स उनका मोरल डाउन है, ऊपर से मिसाइल आएगी। मैंने फिर बताऊं कि ईरान हार जाएगा, बहुत मुश्किल है इनका जीतना, ये जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, इम्पॉसिबल है, लेकिन नुकसान करके जाएंगे। और जो पाकिस्तान है, आप देखिएगा इनका क्या हाल होता है इस युद्ध में। सबसे ज्यादा अगर किसी की लगी है ना, तो यही पाकिस्तान की ही लगी है। देखिएगा जो अभी प्रोटेस्ट हुए ना, ये प्रोटेस्ट और फैलेंगे पाकिस्तान में। कल परसों तक शहरों में, अलग अलग शहरों पे हिंसा फैल जाएगी, है ना, खामेनी को लेकर। और उस समय पाकिस्तान का क्या स्टेटमेंट आता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा, ठीक है। फिर भी ये डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ेंगे, आपको बता दूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के ही कसीदे पढ़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेंगे, उनके ही बोलने पे शायद अफगानिस्तान में स्ट्राइक भी कर दी इन्होंने। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा हमारा ट्रैवलिंग चैनल है सुकून के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसमें हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। बाकी मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। आज रात 8 बजे से क्लास है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।